नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका एक बार फिर से हमारी इस YouTube प्लेटफार्म पर स्वागत है। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह आई है कि सेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। सेट क्या होता है, जो जानते होंगे उनको पता होगा सेट किस लिए आता है, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा। जो सेट होता है वह उसका पूरा नाम होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में उसको कहते हैं राज्य पात्रता परीक्षा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर यूजीसी नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो पूरे भारत के लिए होता है, अगर वह जो है क्या कहते हैं कि अगर उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए एक सेट होता है उस स्टेट के मतलब उस स्टेट से होता है। जैसे जिस स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आपके पास नेट नहीं है तो कोई बात नहीं, उसी मतलब राज्य से एक सेट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है, राज्य पात्रता परीक्षा कहा जाता है। तो उसको क्वालिफाई करने के बाद आप आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप सब नए मतलब आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के तमाम प्रकार की मतलब जानकारी इससे रिलेटेड जो आपको को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो आप अगर नए हैं तो आप इस प्लेटफार्म पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए। ठीक, कोई प्रश्न हो, जैसे मुझसे कोई प्रश्न मतलब हो सकता है कि कोई छूट गया हो, ध्यान ना दे पाऊँ, तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम जियोग्राफी विथ अनुपम टेलीग्राम सर्च करेंगे तो मेरा फ़ोटो आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे हर प्रकार की PDF, चाहे यूजीसी से हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से हो, चाहे नेट JRF से कोई जानकारी हो, चाहे PhD एडमिशन से कोई मतलब प्रत्येक मतलब तरह की जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाती है। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि आप उस टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो आपको मतलब हर प्रकार की एक PDF आपको मिलता रहेगा, मतलब उसका जानकारी। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं कि इसका जो है इसका मैं पूरा प्रक्रिया बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेट आया है आप देख रहे होंगे, इसका सेट के जो है एप्लीकेशन जो है शुरू होगा 18 अगस्त से शुरू हो गया है। मतलब आज कितना है 23 और 24 25 मतलब जो भी हो तो इतना जो है 18 अगस्त से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब ऑनलाइन फ़ीस कलेक्शन जो होगा वो 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में होने वाला है। ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट, एक मिनट, ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नीचे देखेंगे तो एक मतलब डेट दिया गया है एग्ज़ाम का, एग्ज़ामिनेशन का। तो एग्ज़ाम 16 नवंबर की परीक्षा होगा। इसका ड्यूरेशन मोटा मोटी जान लीजिए 3 घंटे का होगा, 9:30 से 12 बजे तक। टाइमिंग क्या रहेगी, पेपर 2 पेपर होगा, एक पहला पेपर 1 घंटे का होगा 9:30 से 10:30 तक, और दूसरा पेपर होगा दोस्तों 2 घंटे का होगा 10:30 से 12:30 बजे तक। ठीक, आप देख रहे होंगे ये गुजरात से रिलेटेड है। ठीक, ये जो नोटिस आया है ये गुजरात सेट है, इसके बारे में A to Z हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो एक पहले बात आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ देख रहे हैं गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कोऑर्डिनेटेड बाय UGC नई दिल्ली। ठीक है, संडे को एग्ज़ाम होगा, 16 नवंबर है। ठीक है, इसका लोगो है। और आइए एक एक करके, जैसे कि इसके बारे में हमको पता चल गया। सबसे पहले है कि आप जानते होंगे कि ये जो है इसका यहाँ पे है कि ये संडे को एग्ज़ाम कराएगा, 16 नवंबर को होगा। ठीक है, अब गुजरात स्टेट जो सेट है स्टेट इन 33 सब्जेक्ट में 11 सेंटर दिया रहेगा, उसको आप चुनना है। ठीक है, अपने हिसाब से आप उसको मतलब सेंटर को भर करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आइए, बिफोर पेमेंट फॉर एग्जामिनेशन फ़ी एंड सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं क्या जो है जानकारी दी गई है। ए कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड GSET इन ए सब्जेक्ट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर अगेन। मतलब अगर आप गुजरात से पहले से ही क्वालिफाई हैं तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, उसका वैलिडिटी उस स्टेट के लिए लाइफ टाइम होती है। इसके लिए कौन कर सकता है, जो दोस्तों MA जो मास्टर की डिग्री जिनके पास होता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, 55% कम से कम
उनका होना चाहिए मार्कशीट, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट भी दी जाती है, ठीक। तो इसी प्रकार से जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल, मतलब एग्ज़ाम के बारे में दे रहा है। अगर कोई और जानकारी भी अगर आपके लायक होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। नो ग्रीवेंस विथ रिगार्ड टू आंसर, मतलब सबसे पहले आपको क्या देना है, आपका पीजी होना है। अब सब्जेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, ये सब्जेक्ट कोड है, ये सब्जेक्ट नाम है, ये मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे पीजी जो है कोर्स है, ठीक। जैसे यहाँ पे मतलब पीजी कोर्स मतलब अगर आप एमएससी हैं, एमए हैं, जिस हिसाब से क्वालिफ़िकेशन है आप 1 मिनट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, अच्छे से। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हिंदी 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ मैथमेटिकल साइंस इंग्लिश में मतलब टोटल आपका समय बचाने के लिए मैं यहाँ स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके आराम से देख लीजिए, ठीक है। मैं इसे ओरल बता दे रहा हूँ। मैथमेटिकल साइंस है, फिजिकल साइंस इंग्लिश में आएगा, मतलब हिंदी जो पेपर है हिंदी में आएगा, गुजराती में आएगा, संस्कृत में आएगा। बाकी और सब जो सब्जेक्ट है वो 2 लैंग्वेज में आएंगे, इंग्लिश और गुजराती में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से फिलोसफी, होम साइंस, ज्योग्राफी या इस प्रकार से दिया, सोशल वर्क, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेन साइंस, स्टडीज़ ना, हिंदू स्टडी, इस प्रकार के देखिए तमाम प्रकार के जो है यहाँ टोटल जो है 33 सब्जेक्ट दिया गया है। और ये सेंटर देख लीजिए वडोदरा है, अहमदाबाद है, राजकोट, सूरत, पाटन है क्या बोलते हैं, भावनगर है, वल्लाह, विद्यानगर है, गोधरा है, जूनागढ़ है ना, वलसाड है, भुज है, ठीक। 11 सेंटर दिया गया है दोस्तों। उस हिसाब से आप यहाँ पेमेंट की अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस लग रही है 900 रुपये जो है बैंक चार्ज जनरल EWS, ठीक है। और वहीं 700 रुपये लग रही है SC ST थर्ड जेंडर के लिए, और 100 रुपये लग रहा है जो PWD मतलब जो फिजिकली जो है डिसेबिलिटी जिनके पास है, ठीक। और ऑनलाइन जो है कैंडिडेट हैज़ टू विजिट, मतलब ये जो है ऑफिशियल साइट है दोस्तों, यहाँ पे जा कर के अच्छे से आप पेमेंट करिए, फॉर्म फिल करिए अगर आप उस स्टेट का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कैंडिडेट एलिजिबिलिटी वही जो मैंने आपको बताया है, पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है 55%, जैसे कि हमने आपको बताया 55% जो जनरल वालों के लिए, अगर रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं तो उनको छूट मिलती है, मतलब यहाँ आप देख रहे होंगे 5% की, मतलब यहाँ पे 50% दिया गया, तो मतलब 5% छूट मिलेगी। तो और बाकी इसका नोटिफिकेशन में जैसे कि हमने आपको बताया है टेलीग्राम पे PDF भेज दूंगा, तो अपने हाँ आराम से देख लीजिएगा, पेपर का मॉडल देख लीजिए किस प्रकार का क्या क्वेश्चन आने वाला है, ठीक। ये पूरा जो है आपको किस प्रकार से क्या होगा तो एक बार मोटा मोटी देख लीजिए कि ये 2 पेपर आएगा। अब पहला क्वेश्चन जो रहेगा, पहला पेपर 100 नंबर का आएगा, और 50 क्वेश्चन मतलब कंपलसरी, 50 क्वेश्चन कंपलसरी है। यहाँ 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, ये दूसरा पेपर 100 घंटे, मतलब जिस हिसाब से UGC नेट का पैटर्न रहेगा इसमें, ठीक। और इसमें जो है मार्क्स विच ऑफ द 2 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। और देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई दिक्कत मतलब होगी तो अपने हिसाब से आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर एक चीज़ पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक। सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए, सिलेबस फॉर G-SET मतलब गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी द सेम एज UGC CSI नेट्स है ना, सिलेबी फॉर ऑल गुजरात सेट सब्जेक्ट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द, मतलब ये पैटर्न फॉलो करेगा UGC नेट या CSIR नेट, ठीक। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर जो UGC नेट की तैयारी कर रहा है उसका जो है पूरा पूरा काम आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा जो है जानकारी, ये मतलब किस प्रकार से क्या ऑनलाइन करना है इसका पूरी प्रक्रिया बताया है, और जो है इसमें वही ऑनलाइन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये रही जो है जानकारी गुजरात सेट के बारे में, ठीक। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।